मौलाना खैरुद्दीन सूफी कादरी यूनाइटेड फेडरेशन प्रेसिडेंट ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत से कुछ मुतालबात किए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि औकाफी जमीनों को बेघर मुसलमानों में लीज पर अलॉट की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 5000 आयमा मौजनीन के ज़रिए इल्तवा दरख्वास्तें मंजूर की जाएं। मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सब्सिडी लोन को रास्त कॉरपोरेशन से जारी किया जाए। चीफ मिनिस्टर 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किए थे। इस वादे को स्टेट के स्कीमात में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा CBCID के जरिए वक्फ अराजियत की तहकीकात करवाई जाए। वक्फ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात दिए जाएं। चार मीनार हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और निजामिया तिब्बी कॉलेज की बोसीदा इमारात तज़यीन नौ किया जाए। इस्लामिक सेंटर के वादे को पूरा किया जाए। अजमेर में रुबात की तामीर को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को चार मीनार हॉस्पिटल में गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत कर दिया गया। कई बार एहतजाज करने पर भी इसको मुंतकिल नहीं किया गया और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को फौरी दूसरी जगह मुंतकिल करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन कौम के और वक्फ बोर्ड के कई मसाइल को लेकर इसके लिए जुस्तजू कर रही है और इसी के तहत हम जनाब परवीन कुमार साहब IPS और प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी से मैं तकरीबन 2 महीने के करीब से राबिते में हूँ और मैं सर से जो है ना हमारे मुसलमानों के तकालीफ को मैं सामने रखा और वक्फ बोर्ड की जो तबाही हो रही है, अब हम मौजूदा हुकूमत को 9 साल से कहते हुए आ रहे हैं लेकिन उनके कान पे जू नहीं चलती। सिर्फ हमको दिलासा दिया जाता है, हर साल बजट बताया जाता है लेकिन अभी तक वो जो बताया जा रहा है वो भी खर्च नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि अभी सर ने कहा कि हमारी आबादी के हिसाब से हमारा बजट जो ना सिर्फ 1% है, जबकि हमारी आबादी जो है ना 12% है। और अगर KCR साहब जो पहले 12% रिजर्वेशन का जो वादा किए थे, आप ये हाथा उठा रहे कि सेंटर जो ना मेरे हाथ बांध दिए, तो आपको स्टेट में के स्कीमात में और यहाँ के ज़मीनात को मुसलमानों में देने के लिए आपका कौन हाथ बांधा आपका? तो यहाँ ये मालूम हुआ कि यहाँ पर भी हमारे साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो आपके दिल में मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई हमदर्दी नहीं है, हमारे दलितों के ताल्लुक़ से हमदर्दी नहीं है, हमारे सिखों के ताल्लुक़ से हमदर्दी नहीं है, हमारे ईसाइयों के ताल्लुक़ से आपको हमदर्दी नहीं है। आप जो है ना उनके हमदर्द हैं जो पैसे वाले हैं, जो बड़ी ज़ात के हैं, आप उनको उठाना चाहते हैं। अब हम 9 साल तक आपको बहुत बर्दाश्त किए, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब हमारे हक़ के लिए हम सड़कों पर आ गए हैं और हम हर उस शख्स की जो है ना हम कानूनी हिसाब से, जमहूरियत के हिसाब से हम मदद हासिल करेंगे जो हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाए और आपका गिरेबान पकड़े। आपका गिरेबान पकड़ना हमारा हक़ है और हम हर उस शख्स के से मदद हासिल करेंगे कि जो आपका गिरेबान पकड़े। KCR साहब अभी वक्त है, आप समझ जाइए, हमारे जो हुकूक़ है वो दीजिए। आज वक्फ बोर्ड को मुकम्मल तौर पर आपके दौर में तबाह कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि पिछली हुकूमतें दूध की धुली हुई थी, लेकिन वो चाराने थे। आप जो ना पूरा 1 रुपया है, आप आते ही पूरे जो ना फैलों को जो ना लाक कर दिया, मोहर डाल दिए, वहाँ से पेपरा नहीं है। और यही फराड करके आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के 1600 जो ना 54 एकड़ ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड की हटा लिया। चौटुप्पल की 450 ज़मीन हत्या लिया। कई ज़मीनात हमारी हुकूमत को 3500 एकड़ ज़मीन हमारी वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। अब आप जो ना मुसलमानों के खैरखा कहाँ से हुए आप? और वक्फ बोर्ड में जो लूट अमलाटी चल रही है, आप वाकिफ़ है उससे? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपको मालूम नहीं है, ख़तई ये नामुमकिन है, सब मालूम है। वहाँ का अकाउंट ऑफिसर से लेके वहाँ के जो ना असिस्टेंट सेक्रेटरीज और वहाँ के जो ना सुपरिटेंडेंट, मामूली क्लर्क भी दोनों हाथों से रिश्वत ले रहा है। वहाँ मुसलमानों की जायदादों को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। उसके लिए आप कोई कदम नहीं उठाते क्योंकि हमको इस बात का जो ना अंदाज़ा हो गया है, आप हमारे वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन KCR साहब, आप ख़त्म हो जाएंगे लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड को हम ख़त्म होने नहीं देंगे। हम हमारे आने वाले टाइम में आपका BRS का क्या राय होगा?
آپ بی آر ایس یا بی ایس پی؟ نہیں تو بی ایس پی کا دیکھیے صاحب، ہم ہر اس جماعت کا کہ ہم مدد حاصل کریں گے. میرے اسلام میں پہلے بتا دیا میں آپ کو، ہم اس تنظیم کی، ہر اس جماعت کی ہم مدد حاصل کریں گے جو ہمارے حق کے لیے لڑے. اب جب وہ تنظیم ہمارے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، لڑیں گے اور اس سے ہم کو کچھ ملیں گا، تو ہمارے کو پبلک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ ڈالنا. کام خود پبلک کو بتائے گا کہ ہم کس کا ساتھ دینا. ہماری سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم جو نا کسی کی تائید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن میں ہم جو ہے نا، ہمارے پاس ہر جماعت کے لوگ ہیں. ایک مسلم یونائٹڈ ہے فیڈریشن ہے، تو ہر جماعت کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلم کاز کے لیے ہمارا ساتھ دینے والا کون ہے، ہم ان کی سپورٹ حاصل کرنا، یہ مقصد ہے ہمارا. اب جو بھی پارٹی جو ہے نا مسلمانوں کا ساتھ دے گی، ابھی 8-10 مہینے باقی ہے، یہ ہر ایک پارٹی کے لیے امتحان کا ٹائم ہے. اگر وہ مسلمانوں کے لیے لڑیں گے، حکومت کو مجبور کریں گے، تو عوام خود جو ہے نا سمجھ جائیں گے کہ ہمارا ہمدرد کون ہے. یہ 9 سال سے کون ہمدرد تھا اور اب کون ہمدرد ہے. تو ہمارے کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون سی پارٹی کو ووٹ دو، اور ہم بولیں گے بھی نہیں. سیدھی بات ہے، پارٹی کا کام خود جو نا پبلک کو پارٹی کے نزدیک لاتا ہے. یہ ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آخری جملہ یہ کہتے ہوئے میں جناب پروین کمار صاحب کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے، آپ میدان میں اترے ہیں اور یہ وعدہ کیے ہیں کہ میں آخری دم تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں برابر آواز اٹھاؤں گا، حکومت سے لڑوں گا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقیناً ہم آپ کو برابر ہمارے مسائل آپ کے سامنے لائیں گے، اور آپ جو ہے نا حکومت تک پہنچائیے اور مسلمانوں کی آپ مدد کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان آپ کے ساتھ رہیں گے، جو آپ خلوص سے، اخلاص سے جو کام کریں گے تو ہمارا پیدا کرنے والا ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری مدد کرے گا. ہم انسان کی خدمت کریں گے تو جس نے انسان کو بنایا ہے وہ ہماری مدد کرے گا. یہاں پر کوئی ریلیجن کی بات نہیں ہے، کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے، بحیثیت انسانیت کی بات ہے. جب ہم انسان کو انسان سمجھ کے اس کے حق کے لیے لڑیں گے تو انسان کو بنانے والا ہمارا ساتھ دے گا. یہ ہر ایک کا جو ہے نا یہ ایمان ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ.